दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। बिहार में हुए 4 सीटों पर उपचुनाव के साथ-साथ महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से आज आपने इस वीडियो का थंबनेल पढ़ा कि आधी आबादी का इस चुनाव परिणाम में क्या भूमिका रही है, तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आधी आबादी यानी कि देश की महिलाएं अब सशक्त हो चुकी हैं। वह इतनी जागरूक हो गई है कि अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे, कब, कहाँ और किसके साथ करना है, वह भली-भाँति इस चीज़ को समझ रही है। और यही कारण है कि कई चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात का ज़िक्र कर चुके हैं कि उनके साथ साइलेंट वोटर का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और यही वजह है कि चुनाव के परिणाम जब आते हैं, तो उस परिणाम को देखकर कई बार चौंकाने वाली स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और देखा जाए तो जिन प्रदेश की सरकारों ने महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया है, वहाँ पर वह सरकार मजबूती के साथ पिछले कई वर्षों से वहाँ की सत्ता पर काबिज है। और जिस प्रदेश में जिस पार्टी की भी सरकार ने वहाँ महिलाओं के लिए विशेष काम किया है, वह कई वर्षों से वहाँ की सत्ता पर लगातार काबिज है। अगर बात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा की भी की जाए, तो जो परिणाम आए हैं, वह परिणाम से भले ही विपक्ष के लोग चौंक रहे हों, लेकिन आप इस बात का सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ की सरकार पिछले अपने कई कार्यकाल में लगातार महिलाओं के प्रति जिस तरह का कार्य किया है और जिस तरह की योजनाएं चलाई है, उससे वहाँ की महिला वोटर उस सरकार के साथ खड़ी रही है। और यही परिणाम है कि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस इस बात को लेकर निश्चिंत थी कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम बिल्कुल विपरीत हुआ और भाजपा की मजबूती के साथ वहाँ पे सरकार बनी। कहा जाता है कि उसके पीछे लाडली बहन योजना जैसे योजनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। यही कारण था कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जीती हुई बाजी को हार गई। वहाँ भी इसी तरह की योजनाएं चलाई गई थी। और महाराष्ट्र में भी जो चुनाव परिणाम आए हैं, वहाँ भी इसी तरह की योजनाएं चलाई गई, जिसका असर वोट के रूप में तब्दील हुआ और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है बड़े स्तर पर वहाँ पे जीत दर्ज की। अगर बात झारखंड की जाए, तो झारखंड में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी भी अगर देखी जाए, तो ठीक वही काम हेमंत सोरेन ने झारखंड में किया जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने वहाँ की महिलाओं के लिए किया। जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के दौरान मैया सम्मान योजना चलाया, इससे झारखंड के महिला वोटरों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और वही उत्साह चुनाव के दौरान वोट में तब्दील हुआ और एक बार फिर से हेमंत सोरेन वहाँ पे मजबूत स्थिति में है और सरकार बनाने जा रहे हैं। और इसी तरह की योजनाएं जिन प्रदेशों में चलाई गई है, जहाँ पे महिलाओं के लिए अधिक योजनाएं चलाई गई है या फिर जिन पार्टियों के द्वारा महिलाओं को अधिक सीट दिया गया है, वहाँ पे वह पार्टी मजबूत स्थिति में रही है। कहा जाए तो आज की जो महिलाएं हैं, भारत की महिलाएं अब इतनी जागरूक हो गई है कि वह अपनी राजनीतिक भागीदारी को समझती है और यही वजह है कि जहां उन्हें तजब्बो दी जाती है, वहां पर वह उस पार्टी के साथ, जिन पार्टियों के द्वारा उन्हें तजब्बो दी जाती है, वहां वह उन पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ी होती है। और महिला समाज भी ऐसे महिलाओं और वैसे सरकार को भी समर्थन करती है जो उसके लिए कुछ ऐसी योजनाएं चलाती है जो उनके लिए मूलभूत सुविधाएं मिलने जैसा हो। और महिलाओं में जागरूकता और भागीदारी की बात अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो जिस तरह से पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, उसके पीछे महिला वोटरों का बहुत बड़ा हाथ है। आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते ही महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होने के साथ ही महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई। महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, चाहे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना हो या फिर बच्चों को स्कूल में यूनिफॉर्म देने की बात हो। इन सब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़ कर काम किया है और इसी तरह की अन्य कई योजनाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाई गई, जिससे महिलाओं तक यह सीधा संवाद पहुंचा कि इस प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनका वह ख़्याल रख रही है। आप देखे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जब महिलाएँ अपने बच्चे को लेकर सरकारी स्कूल पहुँचती है और जब वहाँ पे उसे पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र में दिया जाता है या फिर मध्य विद्यालय, हाई स्कूल में छात्रवृत्ति या फिर उन्हें अन्य तरह की सुविधाएँ दी जाती हैं, इससे महिला वोटरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो मर्द होते हैं वह दूसरे प्रदेश में या फिर कहीं अलग रहकर काम कर रहे होते हैं और ज़्यादातर इस तरह के काम में महिलाएं ही रुचि लेती हैं। और जब उन्हें सरकार की तरफ से इस तरह का सहयोग प्राप्त होता है तो वह उस सरकार के प्रति आभार जो है वोट के रूप में व्यक्त करती है। और यही कारण है कि बिहार में पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में है और लगातार सत्ता पर काबिज है। कि तमाम जो सरकार है, चाहे आप दिल्ली की सरकार को देख लें, अरविंद केजरीवाल ने भी इस तरह की कई योजनाएं चलाई हैं जिससे सीधा फायदा वहाँ के महिलाओं को पहुँच रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल में भी गैर भाजपा सरकार है और वहाँ भी ममता बनर्जी के द्वारा लगातार इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है जिसका असर सीधे वहाँ की महिलाओं को मिल रही है। और यही वजह है कि वहाँ पर एंटी बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी वह सरकार वहाँ पर लगातार सत्ता में काबिज है। तो कहा जा सकता है कि देश की महिलाओं ने जिस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करना जाना है और जिस तरह से वह सरकार की योजनाओं का नफा नुकसान समझने लगी है, कहा जा सकता है कि देश की आधी आबादी अब वहाँ की सरकार से हिसाब मांग रही है और देश की सत्ता में अपनी भागीदारी मांग रही है। आज के अंक में इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।